मुखो आज के सत्संग में हम नाम जप के उस गहन महत्व पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन को रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। यह केवल कुछ शब्दों का दोहराना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया है जो हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह शांति, आनंद और परमात्मा से जुड़ाव लाती है। नाम जप क्या है? नाम जप जैसे कि सबसे स्पष्ट है कि भगवान के नाम का स्मरण करना, उच्चारण या दोहराना है। यह किसी भी रूप में हो सकता है। मौन में, फुसफुसाते हुए या सामूहिक रूप से उच्च स्वर में। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालती है। नाम जप में कितनी शक्ति है? सनातन धर्म में नाम जप को कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल और सुगम मार्ग बताया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुगे नाम संकीर्तनम, अर्थात कलयुग में नाम संकीर्तनम, नाम जप ही एकमात्र साधन है। इसकी शक्ति इतनी अपार है कि यह हमें भौतिक बंधनों से मुक्त करके आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नाम भी जप के कई लाभ हैं गुरुओं को, जैसे कि तनाव मुक्त। आधुनिक जीवन में तनाव एक आम समस्या है। नाम जप मन को शांत करने, विचारों को स्थिर करने और तनाव को कम करने में सहायक है। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित होता है, जिससे मन की चंचलता कम होती है और शांति का अनुभव होता है। एकाग्रता में वृद्धि। नाम जप ध्यान का एक रूप है। नियमित अभ्यास से हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, जो न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर बल्कि दैनिक जीवन के कार्यों में भी सहायक होती है। भगवान का नाम सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। नाम जप करने से हमारे भीतर सकारात्मक विचारों का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है और हम आशावादी बनते हैं। नाम जप में हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह हमें क्रोध, भय, चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं से ऊपर उठने और भावात्मक रूप से स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करता है। नाम जप का सबसे गहरा प्रभाव हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर पड़ता है। पापों का नाश। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम समस्त पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। यह अग्नि के समान है जो समस्त बुराइयों को जलाकर भस्म कर देता है। हालांकि इसका अर्थ यह है कि हम जानबूझकर पाप करें और फिर नाम जप से क्षमा की उम्मीद करें। यह हमारे हृदय को शुद्ध करता है और हमें भविष्य में पाप से रोकता है। नाम जप हमें परमात्मा से सीधा जोड़ता है। यह एक सेतु का काम करता है जो भक्त और भगवान के बीच की दूरी को मिटा देता है। जैसे जैसे हम नाम जप में गहरे उतरते हैं, हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है।
नाम जप से हृदय में भक्ति का संचार होता है। यह प्रेम और श्रद्धा की भावना को जागृत करता है जिससे हमारा संबंध ईश्वर के साथ और गहरा होता जाता है। नाम जप को मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। यह हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करके परम धाम की ओर ले जाता है। जब मन शांत और शुद्ध होता है तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। नाम जप हमें आत्मा ज्ञान की ओर अग्रसर करता है जिससे हमें जीवन के उद्देश्य और अपनी पहचान का पता चलता है। भगवान के नाम का जप करने से उनके दिव्य गुण हमारे भीतर समाहित होने लगते हैं। हम दयालु, क्षमाशील, प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ बनने लगते हैं। अब गुरुमुख हो, नाम जप कैसे करें? नाम जप करने का कोई कठोर नियम नहीं। इसे किसी भी समय और किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। सुबह, शाम या दिन में कभी भी, जब भी आपको समय मिले। स्थान शांत स्थान पर, पूजा घर में या यात्रा करते समय भी कर सकते हैं। मन ही मन नाम का स्मरण करना यह सबसे सरल और हर जगह संभव है। होठों को हिलाते हुए लेकिन बिना आवाज किए जप करना, जोर से नाम का उच्चारण करना, यह सामूहिक जप में अधिक प्रभावी होता है। यहाँ से नाम जप करने का अभ्यास करना शुरू किया जा सकता है। धीरे धीरे सुरती अंदर की ओर जाएगी तो ये होठों का फड़फड़ाना, जीभ का चलना, ये अपने आप ही धीरे धीरे बंद होता चला जाता है। नाम जप हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। आध्यात्मिक पूंजी है जो हमें हर परिस्थिति में सहारा देती है। यह हमें बाहरी दुनिया की चकाचौंध से परे अपने भीतर के सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कराती है। आज के सत्संग में हमने नाम जप के अनेक पहलुओं पर विचार किया। गुरुमुखो, उसके मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक लाभ यह स्पष्ट किए कि नाम जप केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें एक पूर्ण, आनंदमय और सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। तो आइए हम सब आज से ही अपने जीवन में नाम जप को अपनाएं और संत महापुरुषों के दिए हुए नाम को, उसके सिद्धांत को, प्रभाव का अनुभव करें। जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो हम स्वयं को उनके प्रेम और कृपा के प्रभाव में डुबो देते हैं और यही सच्ची शांति और आनंद का मार्ग है। तो इसलिए समय रहते हुए संत महापुरुषों के दिए हुए नाम का सुमरन करें और धीरे धीरे अपनी सुरती को भजन सुमरन में डुबोते चले जाएं। तभी जीवन में शांति और आनंद का भंडार बढ़ता चला जाएगा। इस सांसारिक दुखों से छुटकारा मिल जाएगा और सीधे परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा, जिससे तुम्हारे आने वाले जीवन में आनंद ही आनंद भर जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।